मुल्क मिस्र पर 5 आफतों के आने के बावजूद फिरौन खुदावंद का हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए खुदावंद ने मूसा से कहा, भट्टी से राख लेकर फिरौन के सामने उसे आसमान की तरफ उड़ा दे और वो बारीक गर्द होकर पूरे मुल्क के हर शख्स और हर जानवर के जिस्म पर फोड़े बन जाएगी। फिर मूसा ने ऐसा किया। ओह, फोड़ों की वजह से मिस्र के लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, लेकिन इसके बावजूद फिरौन ने खुदावंद की बात नहीं सुनी। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि सुबह सवेरे फिरौन के पास जाकर उसे मेरी तरफ से कह दे कि वो मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे। उसे ये भी बता कि मैं अब तक बड़ी आसानी से उसे हलाक कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया, मगर अब मैं अपनी बहुत बड़ी कुव्वत दिखाऊंगा ताकि पूरी दुनिया में मेरा नाम मशहूर हो जाए और सब लोग जान जाएं कि मैं ही खुदावंद हूँ। फिरौन को खबरदार कर दे कि मैं कल ऐसे बड़े बड़े ओले बरसाऊंगा कि जितने लोग और जितने जानवर बाहर हों वो हलाक हो जाएंगे। ये खबरदारी सुनकर कई लोगों ने इस पर अमल किया और अपने नौकरों और जानवरों को अंदर रखा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस खबरदारी पर कान नहीं लगाया। आप अपने रवैये के बारे में सोचें। बाइबल मुकद्दस में खुदा ने हमें हुक्म दिए हैं और नाफरमानी की वजह से सजा के बारे में भी खबरदार किया है। तो क्या आप संजीदगी से खुदा की बात सुनते और उस पर अमल करते हैं? खुदावंद हमेशा तौबा करने के लिए मौका देता है, लेकिन साथ साथ वो अपने कहने पर अमल भी करता है। इसलिए उसने मूसा से कहा, अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा। और जूं जूं मूसा ने अपनी लाठी आसमान की तरफ उठाई तो एक बहुत बड़ा तूफान आया। इससे पहले कभी ऐसा जबरदस्त तूफान नहीं हुआ था। बिजली चमकने लगी और बादल गरजने लगे और बहुत बड़े बड़े ओले जमीन पर गिरे। ओले इतने बड़े और भारी थे कि सारी फसलें और सब्जियां जो खेतों में थी बर्बाद हो गईं। आपके ख्याल में जिन लोगों ने खुदावंद की खबरदारी को नजरअंदाज किया, उनके साथ क्या हुआ? बड़े बड़े ओले उन पर गिरने लगे और वो सब मर गए। लेकिन उसी वक्त खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर रहा था। जिस इलाके में इस्राएली लोग रहते थे, उसमें ना बादल गरजे और ना ओले पड़े। फिर फिरौन ने अपने नौकरों को मूसा और हारून के पास भेजकर कहा, मैंने खुदावंद के खिलाफ गुनाह किया है। खुदावंद भला है, लेकिन मैं और मेरे लोग भी गुनाहगार हैं। फिरौन की ये बात कितनी अच्छी लगती है ना? क्या वो सचमुच अपने गुनाह से तौबा कर रहा था? उसने कहा, खुदावंद से दुआ करो कि बादल की गरज खत्म हो और ओले बंद हो जाएं। मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम लोगों को यहाँ नहीं रहना होगा। मूसा ने जवाब दिया, इस शहर से निकलते ही मैं खुदावंद की तरफ अपने हाथ फैलाऊंगा और फौरन बादल का गरजना और ओलों का पड़ना बंद हो जाएगा। फिर आपको पता होगा कि तमाम दुनिया खुदावंद की है। और ऐसा ही हुआ। लेकिन जब फिरौन ने देखा कि बादल, बारिश और ओले रुक गए, यानी बिल्कुल खत्म हो गए, तो उसने अपना गलत रवैया दोबारा अख्तियार किया। उसने सच्चे दिल से अपने गुनाह से तौबा नहीं की थी। उसके नौकरों ने भी खुदावंद का हुक्म नहीं माना और उन्होंने इसराइलियों को जाने नहीं दिया। खुदावंद को मजीद क्या करना पड़ेगा ताकि फिरौन और मिस्र के लोग उसकी बात माने?